उनसे जोहार देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी जितिया की बधाई। बोले अपने बच्चों से मोहब्बत की अलामत है जितिया पर्व। लोहरदगा में मोमिन कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन मुकम्मल। अंसारी समाज ने सरकार से आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की रखी मांग। सरायकेला में बदलाव की बयार। अफीम की खेती छोड़ किसानों ने अपनाई धान की फसल। जेब में मोबाइल फोन फटा, मजदूर की जिंदगी हुई तबाह। मंत्री इरफान अंसारी से लगाई अब मदद की गुहार। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को जितिया पर्व की बधाई दी। अपने सोशल मीडिया साइट पर सीएम ने लिखा कि जितिया व्रत के पावन अवसर पर सभी माताओं और बहनों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। आगे उन्होंने लिखा कि यह पर्व मां का अपने संतान के प्रति मातृत्व और प्रेम का प्रतीक है, बच्चों से मोहब्बत की अलामत है। उन्होंने आगे लिखा, मां अपने अनमोल आशीर्वाद से संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आप सभी माताएं, बहनें और आपका परिवार स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहे। ईश्वर से आज मैं यही दुआ प्रार्थना करता हूं। आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग झारखंड के द्वारा श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में भी आज हिंदी दिवस समारोह का इनेकाद किया गया। इस मौके पर विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय एकता, संस्कृति और संवाद की सशक्त भाषा है। प्रशासनिक कार्यों को सरल और जनसामान्य तक सुगम बनाने में हिंदी का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदी को सरल, सहज और समृद्ध बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। हिंदी का इस्तेमाल न केवल दैनिक जीवन में बल्कि तकनीकी, प्रशासनिक और डिजिटल क्षेत्रों में भी इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आप सभी लोगों का योगदान चाहिए हमें कि आप लोग किस तरह से हमें इस जर्नी में, इस यात्रा में हमारे सहयोगी हमारे सहभागी बन सकें। कैसे इस भाषा को और समृद्ध बनाएं, सरल बनाएं, ऐसी भाषा बनाएं जिसे आम लोग समझ सकें, जिससे कि हम कार्यालय का प्रयोग जो करते हैं जिस भाषा का, उसे लोग समझ सकें, कोर्स समझ सकें। कोर्स में मिस इंटरप्रिटेशन की कोई ये नहीं रहे। जो हम कहना चाहते हैं वही लिखें और जो लिखना चाहते हैं, जो लिखे हैं वही कहें, वही समझें। तो हम समझते हैं कि हमारी जो ये हमारी सरकार और खासकर हमारा विभाग इसमें बहुत ही सफल रहा है अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति में। और लोहरदगा सदर ब्लॉक पर वाक़े नया नगर भवन में जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक दिवसीय सम्मेलन जिला अध्यक्ष हाजी सिकंदर अंसारी की सदारत में मुनाकिद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद अंसारी मौजूद रहे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि अंसारी समाज बड़ी आबादी वाला समाज है जिसे राजनीति में हमेशा पीछे रखा गया। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे साजिशन समाज को दबाना चाहती है। सम्मेलन के माध्यम से सभी ने एक स्वर में मांग की कि हमारी जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। राज्य में ये समाज जो है, ये हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा निचला तबका समाज है, इसको कोई हम लोग राहत नहीं दे पा रहे। तो जहाँ होना चाहिए नहीं हो रहा और उसको टारगेट कर लिया। आए दिन देखिएगा मरने वाला हमारा अंसारी समाज है। इतना अच्छा कौम है, इतना बेगुनाह कौम है, ये 900 जानता नहीं है लेकिन साजिश का शिकार कर रही है। तो मैंने कहा कि डरना नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। जितना जुल्म किया, अभी बताइए, मैं देख रहा था बोकारो में जो घटना घटी, रामगढ़ की जो घटना, जो हमारे अंसारी लड़का को मार दिया, इसके पीछे पता मास्टरमाइंड कौन? भाजपा के लोग।
आरएसएस के लोग हैं, इन लोगों ने मरवाया। आसपास अगर है, आसपास जानबूझ के क्रिएट करता है, साजिश रचता है और छवि करता है कि आदिवासी लड़की और मुस्लिम लड़का मार दो, जबकि इसके पीछे कोई और हाथ है। मैं जांच करवा रहा हूँ। मैं तमाम आदिवासी को कहूँगा, मुस्लिम को, इनकी झांसे में मत आओ, ये सब दूरी बना कर रखिए। लोग से बदनामी होता है और ये तोड़ना चाहता है। आज इस क्षेत्र में जब भी कांग्रेस की जरूरत पड़ी, आप लोगों ने हमेशा मदद किया है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। हमारे बड़े भाई श्री प्रसाद साहू, हमारे पिता स्वर्गीय राय साहेब बलदेव साहू जी, आप लोगों को समाज के लिए काफी कुछ किया। आप लोगों का साथ हमारा परिवार को हमेशा साथ मिलकर रहा है। अब मुझे उम्मीद है आज भी जब जरूरत पड़ती है आप लोगों की, आप लोग हमेशा मेरे साथ खड़ा रहते हैं। लोहरदगा जिले में सर पिछड़ी जिलों में एमएसडीपी के तहत 2 प्रखंड को लिया गया है, जिसमें एक किस्को है, एक कुड़ू है। हम लोगों को देखा जाए तो सभी प्रखंडों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी है। तो मेरा राज्य सरकार से गुजारिश होगा कि वो एमएसडीपी का प्रोग्राम जो भी नियम संगत हो करके हमारे 7 प्रखंड में लागू करवाने का मेहरबानी करें। ये मांग हमारा जायज है, समर्थन। पाकुड़ में चौकीदार पद पर चयनित 247 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस मौके पर विधायक हेमलाल मुर्मू, प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए निरंतर काम कर रही है। तो वहीं डीसी मनीष कुमार ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही। एसपी निधि द्विवेदी ने उम्मीद जताई कि नवनियुक्त चौकीदार शासन प्रशासन की सबसे निचली कड़ी को मजबूत करेंगे। आज विरोधियों के गाल पर बहुत बड़ा तमाचा लगा। ये लोग कहते थे कि इस राज्य में नियुक्ति कुछ नहीं हो रहा है, इस बेरोजगारी बढ़ रहा है। आज पाकुड़ जिला ने 250-300 लोगों का नियुक्ति करके ये साबित कर दिया कि हेमंत सोरेन की सरकार बेरोजगारों को नौकरी देने में सक्षम है और ये काम कर रहा है। बहुत वर्षों के बाद ये नियुक्ति का प्रक्रिया आज यहाँ पर समाप्त हुआ है। आज नियुक्ति पत्र देने का ये दिन था, सुअवसर था, आज दिया गया। और हमको लगता है इस जिला में जो नियुक्ति हुआ है, ये नियुक्ति कदाचार रहित हुआ है, बहुत पारदर्शिता अपनाया गया है और इसलिए ये नियुक्ति इस जिला के लिए मील का पत्थर। सरायकेला के खरसावां ब्लॉक की रिंडिंग पंचायत में अब बदलाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जहां पर पहले अफीम की अवैध खेती होती थी, आज वही खेत धान और अन्य पारंपरिक फसलों से लहलहा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की मुहिम, ग्रामीणों की जागरूकता, सरकार का प्रयास और किसानों की मेहनत से ये मुमकिन हो पाया है। किसानों ने साफ कहा कि अब वे अफीम की खेती नहीं करेंगे। एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने चेतावनी दी कि दोबारा अवैध खेती करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। हाँ, पहले ये जो हमारा खरसावां है, विशेषकर 2 पंचायत, इसका रिडिंग और हरिभंजा पंचायत, अफीम से प्रभावित गांव में यहाँ बहुत ज्यादा थे। हम लोगों द्वारा जब यहाँ पे आया गया तो देखा हर जगह अफीम की खेती हो रही है। हम लोगों ने जागरूकता अभियान फैलाया लास्ट ईयर। उसका असर ये हुआ कि लोगों ने व्यापक पैमाने पे स्वतः विनिष्टीकरण किया और ये हम लोग के लिए सबसे पॉजिटिव हुआ। हर टोला में हम लोगों ने मीटिंग लिया, ग्राम सभा लिया, जिसमें स्थानीय मुखिया, ग्राम प्रधान, स्थानीय जनप्रतिनिधि सारे लोग शामिल हुए। निसंदेह ये एक स्वागत योग्य कदम है और इसका पूरा श्रेय स्थानीय ग्रामीणों को ही जाता है। जैसा कि आपको जानकारी भी है, विगत फसलीय वर्ष में सरायकेला पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा कुल 678 एकड़ खेती को विनष्ट किया गया था और उसमें जो एक विशेष चीज जो देखने को मिली थी, उसमें से करीब 300 एकड़ फसल का विनष्टीकरण स्थानीय ग्रामीणों और मानकी मुंडा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया था। तो इस बार पुलिस और प्रशासन द्वारा अभी से 8 सितंबर से 22 सितंबर को एक विशेष प्री कल्टीवेशन ड्राइव भी चलाया जा रहा है। अलग अलग माध्यमों से आम जन को जागरूक भी किया जा रहा है। ये अपील भी की जा रही है कि इस बार जिला प्रशासन और पुलिस को सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत अफीम की खेती को नगण्य करने में अपने
योगदान दें। सर बहुत अच्छा महसूस हुआ है। हम लोग अभियान चल रहे थे, हम लोग का अभियान सक्सेसफुल हुआ है, इसलिए इस बार हर जगह हम लोग भी विजिट किए हैं, दान ही लगाया है। जहाँ मतलब हापिम लगा हुआ था उसमें दान ही दान है। सर नुकसान तो बहुत होता था, लेकिन हम लोग अभियान के तहत हम लोग जागरूक किए हैं जी। वो लोग भी बहुत सपोर्ट किए हैं। हर ग्राम सभा में मतलब पूरा साथ मिलकर हम लोग अभियान चलाए थे। सर हम तो यही बोलेंगे कि हर ग्राम सभा में आप लोग जो भी खेती कीजिएगा, जैसे कि सरसों हुआ, कि दान के बाद सरसों खेती कीजिएगा। और रालेश्वर ब्लॉक मुख्यालय में झारखंड विकलांग विधवा और वृद्धा जनकल्याण मोर्चा की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बलदेव राय ने की। बैठक में यह फैसला लिया गया कि आगामी 23 सितंबर 2025 को मोर्चा की ओर से रैली और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान 11 सूत्री मांग पत्र रालेश्वर ब्लॉक विकास पदाधिकारी के जरिए से झारखंड सरकार को भेजा जाएगा। हम लोगों का बैठक का मुख्य उद्देश्य था, हम लोग का संगठन का नाम है विकलांग विधवा वृद्धा जनकल्याण मोर्चा। मेरा नाम है बलदेव राय, मैं केंद्र अध्यक्ष हूँ। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि आज जो है हेमंत सरकार जो पूर्ण बहुमत से जीता हुआ है, उसने मैया योजना को जो है 2500 और दिव्यांग विधवा वृद्धा का पेंशन जो है 1000, जबकि उसने इलेक्शन के समय वोट लेने के समय जब इसने वादा किया था कि विकलांग विधवा वृद्धा का पेंशन भी 2500 किया जाएगा। अभी तक उसने ना पेंशन बढ़ाया ना और हम लोगों के प्रति वो सब जो है विचार कर रहा है कि उस सबको विकलांग विधवा वृद्धा को पेंशन दिया जाएगा। उसमें भी जो है हम लोगों को समय पर पेंशन नहीं मिलता है। 3 महीना 4 महीना 6 महीना के बाद मिलता है एक बार, और मैया योजना जो है बार बार 1 महीना में मिलते रहता है। यही सबसे बड़ा आक्रोश है दिव्यांग और विधवाओं के बीच में। इसलिए सरकार से हम बोलना चाहते हैं कि यदि आपको समानता का व्यवहार करना है, अले तो बुढ़ी हर 1000 कते पे माल करना और भगी तो ये दाड़ी को तो 2 रुपये माल करना, अले बुढ़ी को तो थोड़ा जोर से रोड है। अदो उना तो ले हेज करना नरे, अले तो सुमान पे मालिया, अले तो ढेर गिला तो কি বলবো, আমরা বলছি যে বিধবার মনে করে 1000 করে দিচ্ছে আর মায়ের জন্য 2500 করে দিচ্ছে। তো সেটা কেন সরকার তো একটা বেটা দুটো বেটা, যদি সরকার যদি একটা না আবার দুটো বেটা তো দূর কম করতে জি। আমরা বলছি যে ইয়ে মায়ের জন্য 2500 করে পেয়েছি আর আমরা মনে কর পেনশন 1000 করে পেয়েছি। তো সেইটা কেন হবে 2500 করে আমরা কি করব? ওই জন্য মিটিং করলাম। হ্যাঁ ওই জন্য আমরা মিটিং করলাম। বুড়া মানুষে কম আর ছুরি লোকের ঢেরি, ওরা খেটে খাবো তো ওরা খেটে খাবো তো ওদের পয়সা বেশি হবে, আর গরিব লোকের মনে কর যারা বুড়া লোক ওদের কম হবে। पलामू के डीआईजी नौशाद आलम ने भवनाथपुर थाना और पुलिस निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर में हुई गलती पर उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देश भी दिया। डीआईजी ने थाना परिसर की साफ सफाई, जर्जर भवनों को तोड़ने का आदेश दिया। अधिकारियों और जवानों से परिचय कराते हुए उन्होंने कहा कि जनता के साथ मित्रवत व्यवहार कर अपराध पर अंकुश लगाना जरूरी है। उन्होंने भरोसा जताया कि अब क्षेत्र में पहले से बेहतर स्थिति बनेगी। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के बांसपहाड़ी में सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतक सुशील मंडल का शव गांव पहुंचते ही लोगों ने गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे को जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि मृतक के परिजनों को मुआवजा और सरकारी सहायता का लिखित आश्वासन मिले। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद माहौल किसी तरह शांत हो सका। मृतक परिवार को तत्काल 25,000 की मदद दी गई और मुआवजे पर रविवार को जो बैठक होगी, मुआवजे को लेकर उस बैठक में कार्रवाई होगी, इस बात का आश्वासन दिया गया। देखिए, बड़ा दर्दनाक और दुखद घटना है। विगत कल हमारे यहीं बगल बांसपहाड़ी के बगल ग्राम दुधानी है, वहाँ से 2 व्यक्ति सुशील मंडल जी और चंद्रशेखर जी, दोनों बाइक से जो है आ रहे थे। यहीं मेन रोड में बांसपहाड़ी में ही जो है बस पकड़ने के लिए लोग बाहर अपना जीविकोपार्जन के लिए जाते हैं। उसी प्रकार अपने कमाने के लिए जो है अपने रोजगार के लिए बस पकड़ने आए थे। जैसे ही बांसपहाड़ी के पास ही बगल में जहाँ हम लोग खड़े आए, अपने जो है सो लोग बाएँ से जा रहे थे और विपरीत दिशा से नारायणपुर तरफ से एक ट्रक आई और ट्रक का जो चालक है वह बहुत ही लापरवाही से गाड़ी को चलाया
और वो रॉन्ग साइड जा करके जो है गाड़ी में बाइक में धक्का मार दिया। एक जो है सुशील जी जो है उनका मौके पर ही जो है सो घटनास्थल। जामताड़ा के नाला प्रखंड कार्यालय के समक्ष भाकपा का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी रहा। आंदोलन की क़यादत कॉमरेड कालीपद रॉय और राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने की। महेंद्र पाठक ने कहा कि मनरेगा मजदूरों का अधिकार है, इसे छीना नहीं जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यवस्था में सुधार न होने पर बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। भाकपा ने मनरेगा कार्यों की उच्च स्तरीय जांच, पेंशनधारियों को 3000 मासिक पेंशन और मजदूरों को 200 दिन काम देने जैसी मांगे उठाई। 10 तारीख से 13 तारीख तक 4 दिन का जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें ब्लॉक से एक प्रतिनिधि हम लोग के बीच आया और आने के बाद जो अभी जो तुरंत हम लोग मैडम से वार्ता किए। वार्ता में तो हम लोग खोल के बोल दिए कि ये जो मनरेगा का सिस्टम है, जो ये पैसा लेके रिकॉर्ड खोलना, इस तो आपको बंद करना है और हम लोग जो लिख के दिए इस पर आपको कार्रवाई करना है। हम लोग टोटल 8 रिमांड जो दिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से उपायुक्त को भी लिखे हैं और मैडम के प्रखंड अंतर्गत जितने भी हैं उसको कार्रवाई करने के लिए हम लोग बोले। मैडम तो स्वीकार किया। आज प्रखंड विकास पदाधिकारी से वार्ता हुई। वार्ता में यह स्पष्ट हुआ कि हम कार्रवाई करेंगे। हमने स्पष्ट तौर पे पूरे जनता जनार्दन के सामने हमने कहा कि एक एक बिंदु जो आपके हमने दिया है, जांच पड़ताल करके दिया है। जिस तरह से मनरेगा में घोटाला हुआ, अबुआ आवास में घोटाला हुआ, पोल्ट्री फार्म के बनाने में घोटाला हुआ है, मनरेगा में बिना काम का पैसा निकाल लिया गया, दूसरे के नाम से काम लिया गया। दुमका के रानीश्वर अंचल कार्यालय में ग्राम प्रधानों की मासिक बैठक हुई। बैठक की सदारत अर्जुन मरांडी ने की। ग्राम प्रधानों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आज भी उन्हें बिजली और बुनियादी सुविधाओं के बिना फर्श पर बैठक करनी पड़ती है। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज प्रत्येक माह निश्चित 13 तारीख को वही बैठक हुई और इसमें हम लोगों का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अभी जो वर्तमान सरकार की जो आपका पैसा कानून अविलंब लागू करे और हमारे संगठन किस तरह से मजबूत हो और हम ग्राम सभा को किस तरह से सशक्तिकरण बना सके, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रत्येक महीना हम लोग की बैठक होती है। ये कि ग्राम प्रधान को आगे बढ़ाएं। सरकार भी चाह रही है, लेकिन सरकार की देखिए मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। सरकार देखिए पैसा यहाँ जो हम लोगों का ग्राम प्रधान का हम लोग को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, इसमें जैसे पैसा के तहत तो कहीं भी आपका जो जनप्रतिनिधि का कहीं भी कोई रोल नहीं है, लेकिन हम लोगों का प्रशिक्षण में देखा जाए। जामताड़ा के कोईडीहा गांव में मोबाइल धमाका मजदूर की जिंदगी पर भारी पड़ गया। मजदूर मुस्तफ़ा अंसारी का मोबाइल जेब में ही फट गया, जिससे उसकी पैंट जल गई और हाथ की उंगलियां बुरी तरह से जख्मी हो गई। मुस्तफ़ा अब काम करने में असमर्थ है और इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो पा रहा है। उन्होंने मोबाइल कंपनी पर भी गंभीर आरोप लगाया है और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से मदद की गुहार लगाई है। मोबाइल हम मैंने सुबह मैंने रात में लगाए देखें तो उसके बाद चार्ज में लगा दिए। चार्ज में लगाने के बाद लगभग 2-1:30 बजे हम उठें तो मोबाइल मेरा हम खोल दिए, चार्ज से रख दिए। तो उसके बाद सुबह जब हम बाथरूम लगा तो फिर हम उठें तो मोबाइल मैंने लेके निकले तो पॉकेट में डालें। पॉकेट में डालने के बाद मैंने लगभग 20 कदम हम किए, तब तक मोबाइल हीट होने लगा। तो हीट होते होते हम दहना हाथ से निकालने खोजें मोबाइल तो नहीं निकाल पाए। तब तक लगले इतना हीट हो गया, हाथ भी जला। उसके बाद पैंट खोल के जब उतारे तो पैंटवा इतना मना। दुमका के आयन इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल चयन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर कॉलेज शासी निकाय की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विधायक बसंत सोरेन ने की। बैठक में शिक्षकों से शैक्षणिक दस्तावेज मांगे गए और चयन प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। सचिव श्यामल किशोर सिंह ने अनियमितताओं से इंकार किया और कहा कि बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। शासी निकाय की बैठक कॉलेज के विभिन्न समस्याओं को लेकर
होते रहती है और वो एक रेगुलर बैठक था। इस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, जो प्रस्ताव बन रहे हैं आप लोगों को ऐसी कुछ नहीं है, अनियमितता की कोई बात नहीं है। जो भी बातें है वो शिक्षक नियुक्ति का मामला का है, शिक्षकों की जो क्वालिफिकेशंस हैं उस पर है, तमाम चीज़ें हैं, उस सभी लोगों से मांगा गया, उस पर निर्णय लिया। प्राचार्य दुमका रेलवे स्टेशन पर बने कोयला डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार 51वें हफ्ते भी जारी रहा। आंदोलनकारियों का कहना है कि यार्ड से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम ने चेतावनी दी कि अगर कोयला यार्ड नहीं हटाया गया तो दुमका से कोयला उठाव ठप करा दिया जाएगा। कि देखिए यहाँ पे हमारे जो आपका कोयला रेक जो लगती है हमारे दुमका स्टेशन में, या फिर हमारे जो अमड़ापड़ा से दुमका तक का जो रोड है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। और इससे यहाँ के आम जनों का, सिर्फ आपका रेलवे रसिकपुर के लोगों को ही परेशानी नहीं, यहाँ पे आपका पूरा अमड़ापड़ा तक के लोगों को परेशानी है। इस परेशानी को हमारे जनप्रतिनिधि या उससे संबंधित पदाधिकारी, रेलवे पदाधिकारी हो या आपका जो यहाँ पे रेक करा रहे हैं उनको ये समझना चाहिए। पूरा भारतवर्ष में कहीं भी ऐसा रेलवे स्टेशन में रेक आपका कोयला रेक नहीं है, और इन्होंने मैंने जानबूझ करके हमारे नेता और प्रशासन का साठ घाट करके इन लोगों ने एक रेलवे स्टेशन में रेलवे साइडिंग को करना, ये बहुत ही बड़ा चिंतन विषय है। और इस तरह की समझ को हमारे जनप्रतिनिधि। खबर कोलकाता से है। धर्मतल्ला में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े INTTUC संगठन ने आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आरोप यह है कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगला भाषा बोलने वालों के साथ लगातार उत्पीड़न और परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इसी के खिलाफ हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपना एहतजाज दर्ज कराया। एहतजाज में बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी रही। অপদার্থতা নিয়ে বিহিত যে বাংলা ভাষী বাংলাদেশের বাংলা অপদার্থতা করবে, এটা বাঙালি করতে মেনে নেবে, বাংলার প্রতি অত্যাচার নেবে বিজেপি সরকার। তো আপনারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে কি মেসেজ দেবেন? সেন্ট্রালকে ধিক্ষার জানাবো, আমরা বাংলা থেকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে ধিক্ষার জানাবো যে যেভাবে বাংলা ভাষাভাষীর উপর অত্যাচার নেমে এনেছে, বাংলার উপর যেভাবে বাংলা যে সমস্ত টাকা পয়সাগুলো আবার বিভিন্ন যোজনার প্রকল্প সবগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে। দেখুন, কোনো ভগবানের পাশে কারোর ছবি থাকবে, এটা কোনো মানুষ বা বাঙালিরা মেনে নেবে। मुंसिफ जोहार में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।